Non-stop 100. आज पटना में सुबह 11 बजे जनता परिवार की स्वाभिमान रैली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, लालू और नीतीश के साथ साझा करेंगी मंच। रैली में भीड़ जुटाने के लिए एक दिन पहले ही पटना में सड़कों पर निकले लालू यादव। नाच गाने के कारण सड़क पर लगा जाम। महागठबंधन की रैली से पहले लालू ने मुलायम की पार्टी के लिए बिहार चुनावों में 5 सीटें छोड़ने का ऐलान किया। कहा 2 सीटें अपने हिस्से से दे रहा हूं। लालू ने बिहार चुनाव को प्लासी का युद्ध बताया। बोले हम चूके तो देश चूक जाएगा। पटना में कल होने वाली महागठबंधन रैली से पहले नीतीश और लालू का लगा झटका। जेडीयू के 2 और आरजेडी का 1 विधायक बीजेपी में शामिल। जेडीयू एमएलए रेणु कुशवाहा और सुनील कुमार ने छोड़ा पार्टी का साथ। आरजेडी विधायक बृजकिशोर सिंह ने भी लालटेन छोड़ बीजेपी का दामन थामा। रैली से पहले विधायक मंत्रियों ने अपने समर्थकों को रोके रखने के लिए तरह तरह के बंदोबस्त किए। खास डांस के साथ कठपुतली नृत्य का भी लिया गया सहारा। बिहार में बीजेपी ने पोस्टर के जरिए नीतीश सरकार पर किया वार। लिखा शिक्षकों पर होता है लाठी से प्रहार। एक और पोस्टर में बीजेपी ने उठाया किसानों का मुद्दा। लिखा धान की खरीद का पैसा उधार है। हाँ भैया बिहार में बहार है। जेडीयू के पोस्टर में पीएम मोदी पर किया गया सीधा वार। लिखा बहुत हुआ जुमलों का वार, फिर एक बार नीतीश कुमार। बिहार चुनाव पर दिल्ली में छिड़ा पोस्टर वार। बीजेपी ने नीतीश लालू से हाथ मिलाने पर केजरीवाल की नैतिकता पर उठाए सवाल। रैली से पहले लालू ने फिर उठाया पीएम मोदी के डीएनए वाले बयान का मुद्दा। कहा एक है सभी बिहारी, एनडीए के डीएनए में है गड़बड़ी। स्वाभिमान रैली में समाजवादी पार्टी की तरफ से शिरकत करेंगे शिवपाल सिंह यादव। नहीं जा रहे हैं मुलायम सिंह यादव। स्वाभिमान रैली के लिए नीतीश सरकार ने साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज के कैंपस को भी लिया कब्जे में। लोगों के ठहरने की हो रही है व्यवस्था। कॉलेज कैंपस को रैली के लिए कब्जा में लिए जाने का प्रोफेसर कर रहे हैं विरोध। कहा इससे शिक्षा होगी प्रभावित। आगे और भी पार्टियां करेंगी ऐसी मांग। आज 11 बजे एक बार फिर रेडियो पर मन की बात करेंगे पीएम मोदी। 11वीं बार रेडियो पर जनता से होंगे मुखातिब। 26 जुलाई को प्रसारित हुआ था पिछला मन की बात कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने यातायात सुरक्षा पर की थी चर्चा। पिछले साल 3 अक्टूबर को रेडियो पर पहली बार प्रसारित किया गया था मन की बात कार्यक्रम। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के साथ जनता से रूबरू हुए थे पीएम मोदी। आज 10 बजे अहमदाबाद में होगा श्वेतांग पटेल का अंतिम संस्कार। पटेल आरक्षण आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में हुई थी मौत। पटेल आंदोलन के दौरान पुलिस की बर्बरता सीसीटीवी में कैद। निर्दोष लोगों को पीटा था और तोड़फोड़ भी की। पुलिस की कारगुजारी पर गुजरात हाईकोर्ट ने भी उठाया सवाल। गुजरात सरकार के गृह मंत्रालय, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर से मांगा जवाब। योग गुरु स्वामी रामदेव ने जातिगत जनसंख्या को बनाया मुद्दा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कानून की वकालत की। रामदेव ने कहा किसी एक वर्ग की जनसंख्या वृद्धि देश और समाज के लिए घातक। इस पर नियंत्रण के लिए चीन की तरह कड़ी पाबंदी की जरूरत। कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में आयोजित किया गया था हिमाचल के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का हिमाचल के राज्यपाल देवव्रत ने खुद के पद को आर्य समाज का बताया सम्मान। बोले ऐसा काम करूंगा जो अब तक किसी राज्यपाल ने नहीं किया। हिमाचल के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हरियाणा के सीएम को दिया सुझाव। कहा हिंदी में सरकारी कामकाज को तरजीह दें। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सामाजिक संस्थाओं से सहयोग लेने की बात कही। साथ ही बोले राज्य में महिला सुरक्षा है प्राथमिकता। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष मोगेंस लिकेतोफ्त राजधानी दिल्ली पहुंचे। 4 दिनों के भारत दौरे पर आए हैं। लिकेतोफ्त की पीएम मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से होगी मुलाकात। बातचीत में यूएन में स्थायी सदस्यता का मुद्दा उठाया जाएगा। धर्मवीर गांधी ने कहा हमारी आवाज को दबाने की हो रही है कोशिश। बोले पंजाब को दिल्ली से कंट्रोल करने की कोशिश। शीना बोरा मर्डर केस में हत्या की वजह अभी भी बनी हुई है पहेली। शीना की क्यों हुई हत्या, पुलिस के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं।
शीना मर्डर के तीनों आरोपी इंद्राणी, संजीव और ड्राइवर को आज रायगढ़ ले जा सकती है पुलिस। कल पुलिस ने भाभा अस्पताल में कराया संजीव और इंद्राणी का मेडिकल टेस्ट। इंद्राणी का पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर अपने बयान पर कायम, कहा इंद्राणी ही है शीना की कातिल। डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया, शीना के कंकाल से लिया गया सैंपल। इंद्राणी और मिखाइल के सैंपल भी डीएनए जांच के लिए भेजे गए। शीना मर्डर केस में पुलिस की लापरवाही पर भी उठा सवाल। कंकाल मिलने के बाद भी देर तक केस दर्ज नहीं किए जाने की होगी जांच। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी को मिल सकती है क्लीन चिट। सूत्रों की खबर, जांच में अब तक पीटर का कोई रोल नहीं पाया गया। चार्जशीट में आरोपों के दायरे से बाहर रह सकते हैं। पुलिस को शीना के भाई मिखाइल के दावे में सच्चाई नजर आ रही है। मिखाइल ने कहा था इंद्राणी उसके मर्डर की ताक में थी। संजीव खन्ना के बयान से मिखाइल का दावा और हुआ पुख्ता। संजीव खन्ना के मुताबिक इंद्राणी शीना के साथ उसे भी खत्म करने के प्लान में जुटी थी। शीना बोरा मर्डर केस की पूछताछ में इंद्राणी ने खुद को बताया पाक साफ। मर्डर के लिए दूसरे पर उठाए सवाल। योगेंद्र यादव ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा पार्टी के बड़े नेताओं को पार्टी के अंदर सच बोलने वाले नेताओं से डर लगता है। महंगाई के मुद्दे पर आज केजरीवाल सरकार को घेरेगी कांग्रेस। सड़कों पर अजय माकन के नेतृत्व में उतरेंगे हजारों कार्यकर्ता। दिल्ली में संत परमानंद अस्पताल के बाहर जुटेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। बाद में सीएम केजरीवाल के आवास का करेंगे घेराव। सीएम केजरीवाल आज बिजली विवाद समाधान योजना का करेंगे उद्घाटन। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन और डिस्कॉम के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। बिजली विवाद समाधान योजना के तहत आज से 30 सितंबर के बीच बिजली चोरी के मामलों का होगा निपटारा। झुग्गी झोपड़ियों से जुड़े मामलों को दी जाएगी तवज्जो। यूपी के आगरा में शिवसेना ने किया ऐलान, 5 बच्चे पैदा करने वाले हिंदू माता पिता को दिया जाएगा 2 लाख रुपए का नकद पुरस्कार। शिवसेना के मुताबिक ये इनाम 2010 से 2015 के बीच 5 बच्चे पैदा करने वाले माता पिता को दिया जाएगा। कम होती हिंदू आबादी का दिया हवाला। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे फिर से खुला। भूस्खलन की वजह से 2 दिनों से बंद था हाईवे। ओडिशा के सरदार बल्लभ मेडिकल संस्थान में 9 दिनों में 46 बच्चों की मौत। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 7 सदस्यीय टीम के साथ जाकर लिया जायजा। जांच दल के मुताबिक शिशु भवन में बेहतर डॉक्टर्स और लैब टेक्नीशियंस का दिखा अभाव। राज्य सरकार की लापरवाही नजर आई। उत्तराखंड के चंपावत में परंपरा निभाने के लिए जमकर हुई पत्थरबाजी। सालाना महोत्सव के दौरान 2 टीम्स में बंटकर लोगों ने एक दूसरे पर फेंके पत्थर। पत्थरमार युद्ध के दौरान ढाल से खुद को बचाने की होती है कोशिश। सीएम हरीश रावत भी रहे मौजूद। हर साल रक्षाबंधन के दिन होता है महोत्सव। भुवनेश्वर में उत्कल यूनिवर्सिटी की छात्र ने बनाई सबसे बड़ी राखी। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर दिवंगत राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को अनूठी श्रद्धांजलि की पेशकश। देश के करीब 2.5 करोड़ छात्रों से कलाम के 10 सूत्रों की शपथ का आह्वान। दिवंगत राष्ट्रपति कलाम के पौत्र सलीम और सलाहकार वी पोनराज ने छात्रों से की अपील। चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जताई अनूठी शपथ की इच्छा। बाड़मेर में कल राखी के दिन शहीद धर्माराम के घर दिखा मातम का मंजर। 3 बहनों को सताती रही भाई की याद। आतंकियों से लोहा लेते हुए 25 मई को शहीद हुए थे धर्माराम। अभिनेता विवेक ओबरॉय की चैरिटी संस्था वन फाउंडेशन की अनोखी पहल। मुंबई में वेश्याओं की बच्चियों को मुहैया होगी घर, स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा सुविधा। वन फाउंडेशन के आयोजन में सीएम फडणवीस, अभिनेता रणबीर कपूर, माधुरी दीक्षित और मैरी कॉम भी पहुंचे। विवेक की नेकी को सराहा। धर्मशाला में तिब्बतियों ने आत्मदाह करने वाली तासी को दी श्रद्धांजलि। पुलिस के घर ढहाए जाने से आहत तासी ने खुद को लगाई थी आग। केंद्रीय खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के साथ करेंगे नेशनल सेमिनार। भविष्य की खेल नीति तय करना मकसद।
दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में एक लड़की ने दिखाया जबरदस्त साहस। एक लुटेरे से लड़कर वापस ली अपने सोने की चेन। लुटेरे को गिरफ्तार कराया। लड़की के मुताबिक चेन लूट के दौरान उसे मोदी के नारे से मिला साहस। कहा मैं जय मोदी बोलकर लुटेरों पर टूट पड़ी। पश्चिम बंगाल वर्धमान जिले के गफूलिया गांव में एक घर में धमाका। एक शख्स की मौत, एक घायल। धमाका कालू शेख के घर पर हुआ। घर में अवैध तौर पर बम बनाए जाने की आशंका। पुलिस घर सीज कर जांच में जुटी। यूपी के मऊ में एक ऑटो चालक ने सरे राह महिला को बुरी तरह पीटा। इस दौरान पुलिस तमाशबीन बनी रही। यूपी के उन्नाव में लखनऊ हाईवे पर लुटेरों ने 2 लोगों को सरेआम गोली मारकर लूटा करोड़ों का सोना। बदमाशों ने गोल्ड डिलीवरी वैन पर हमला बोल 5 किलो सोना लूटा। वारदात में चालक की मौत, गार्ड की हालत गंभीर। सेना के साथ मुठभेड़ में एनडीएफबी के 2 उग्रवादी मार गिराए गए। सुरक्षा बलों ने उनके पास से 2 राइफल्स भी बरामद की। आगरा में महिला से पर्स छीनकर भाग रहे 3 लुटेरों को लोगों ने पकड़ा। जमकर की पिटाई। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में 2 कैदियों की संदिग्ध मौत। परिजनों का आरोप, जेल में कैदियों से होती है पैसे की मांग, नहीं मिलने पर की जाती है पिटाई। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 33 साल की महिला सुचेता चक्रवर्ती और उनकी 6 साल की बेटी की हत्या। विधाननगर के पास गंगा में मिला शव। दोनों शव एक बैग में थे। पुलिस को बैग मैनेजर समरेश सरकार पर हत्या का शक। पड़ोसियों के मुताबिक हत्या से पहले सुचेता के घर में दिखा था बैंक मैनेजर समरेश। सुचेता से थी नजदीकी। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक बेटे ने मां की हत्या की। शराब के लिए पैसे न देने पर पहले कुल्हाड़ी से काटा, फिर केरोसिन छिड़क कर लगाई आग। पुलिस ने मां की हत्या के आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। यूपी मुजफ्फरनगर में फिर एक बार नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक हाई प्रोफाइल ऑनर किलिंग का मामला सामने आया। हेमंत डोंगरे नाम के शख्स की हत्या। बॉम्बे अस्पताल में भर्ती है घायल पत्नी। हेमंत के परिजनों का आरोप, ससुराल वालों ने किया हमला। लव मैरिज के बाद भाई को राखी बांधने कल घर गई थी हेमंत की पत्नी। इसी दौरान हुआ हमला। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। असम में फिर से बाढ़ का कहर। 13 जिले के करीब 400 गांव बुरी तरह प्रभावित। काजीरंगा नेशनल पार्क में दोबारा घुसा बाढ़ का पानी। जानवरों की सुरक्षा के लिए खास तैयारी। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और निर्णायक टेस्ट में पुजारा की सेंचुरी ने जगाई आस। दूसरे दिन खेल खत्म होने पर भारत ने 8 विकेट पर बनाए 292 रन। 8वें विकेट के लिए पुजारा और अमित मिश्रा के बीच 104 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी। 135 रन बनाकर अब भी विकेट पर नाबाद पुजारा ने अमित मिश्रा की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की। 59 रन बनाकर हैरात का शिकार बने अमित मिश्रा। पुजारा ने श्रीलंका के खिलाफ जमाई पहली सेंचुरी। टेस्ट करियर का 7वां शतक लगाया। टॉप बल्लेबाजों ने एक बार फिर किया निराश। रहाणे और रोहित सस्ते में आउट। स्टुअर्ट बिन्नी का खाता भी नहीं खुला। कप्तान विराट कोहली भी बल्ले से रहे फेल। 18 रन बनाकर लौटे पवेलियन। श्रीलंका की ओर से तेज गेंदबाज प्रसाद 4 विकेट लेकर सबसे सफल। हैरात को मिली एक कामयाबी। तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से बराबर। आखिरी टेस्ट में अभी 3 दिन का खेल बाकी। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को मिला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 16 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड। यूपी सरकार ने भी खिलाड़ियों को किया सम्मानित। 14 पुरुष खिलाड़ियों को लक्ष्मण और 7 महिला खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार।